हम लोग सोच रहे हैं ये सब सरकार क्या कर रहा है, हम लोग को बिजली देगा कि नहीं, ये हम लोग जानना चाहते हैं। कितने घंटे रहती है तो ये सवाल तो सही है, लेकिन सवाल ये अगर ये कीजिए तो बेहतर होगा कि कितने घंटे में चली जाती है, कितने मिनटों में चली जाती है। रात भर पग्गा घुराएगा तो आदमी कैसे नींदाएगा। बिहार के किशनगंज जिले का टेढ़ागाछ प्रखंड अनियमित बिजली सप्लाई से परेशान है। प्रखंड भले ही किशनगंज जिले का हिस्सा हो, लेकिन यहाँ बिजली की आपूर्ति पड़ोस के अररिया जिले से होती है। नौबत ये है कि टेढ़ागाछ प्रखंड के कुछ गांवों में 10 दिनों तक बिजली गुल रहती है, तो कहीं बांस के खंभों के सहारे बिजली की आपूर्ति हो रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि टेढ़ागाछ प्रखंड की सभी 12 पंचायतों में बिजली आपूर्ति की ऐसी ही दुर्दशा है। घंटों इंतजार के बाद जब बिजली आती है तो यही डर लगा रहता है कि दोबारा अचानक बिजली चली ना जाए। इस हफ्ते में खासतौर पे 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं आई, ठीक है, और बाकी दिन आए भी तो 1 से 1.5 घंटा दिन में और मुश्किल से आधा पौने घंटा शाम में मिल पाया, रात में मिल पाया, जिनकी वजह से हम टेढ़ागाछ वासी आज खासतौर पे पिछले दिनों 3 से 4 दिन पहले यहाँ के युवाओं ने सड़क जाम भी किया था, टायर जला करके प्रदर्शन भी किया था, जिसकी वजह से बहुत काम बाधित है टेढ़ागाछ में बिजली को लेकर के। और ख़ासतौर पर वादे किया जा रहा है, चाहे वो जिला स्तर के नेता हो या फिर विधानसभा स्तर के नेता हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हो। आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव चल रहा था और MIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने वादा करके किया था कि अगर यहाँ पर हमारे विधायक जीतते हैं इस विधानसभा से तो हम अपना ये टेढ़ागाछ वासियों के लिए स्पेशल किशनगंज से बिजली का व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन आपको पता है कि अब यहाँ के विधायक जी तो अब MIM में नहीं रहे, लेकिन फिर भी जहाँ भी है अभी सरकार में है, उनको करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ वादे पे वादे, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। अब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं हो पाया है टेढ़ागाछ वासियों के लिए। बिजली न होने से प्रखंड मुख्यालय का काम भी लगातार प्रभावित होता रहा है। दबी जबान में प्रखंड स्तर के अधिकारी भी बिजली की लचर व्यवस्था की शिकायतें करते रहते हैं। यहाँ तक कि नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जाति गणना के लिए भी प्रखंड में बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। जनरेटर के सहारे जाति गणना का काम निपटाया जा रहा है। BDO सहचार्ज पदाधिकारी गन्नौर पासवान ने फोन के माध्यम से जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री को इसकी सूचना दी है। 8 अगस्त को टेढ़ागाछ प्रखंड विकास प्राधिकारी गन्नौर पासवान और अंचल अधिकारी अजय चौधरी ने बिजली आपूर्ति प्रमंडल किशनगंज के कार्यपालक अभियंता से इसकी लिखित शिकायत की है। पत्र में लिखा है कि पिछले 1 सप्ताह से विशेषकर 36 घंटों से टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत लगातार बिजली की आपूर्ति बाधित रहने से कार्यालय का सामान्य कार्य, RTPS, आपदा, निर्वाचन आदि महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ बिजली विभाग टेढ़ागाछ प्रखंड की हालत से कितना बेखबर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 8 अगस्त को दिन के करीब 3:30 बजे जब हमने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के किशनगंज कार्यालय से विद्युत अधीक्षण अभियंता केवल विकास चंद्र को कॉल की तो उनका जवाब था कि फिलहाल टेढ़ागाछ में बिजली की कोई समस्या नहीं है। टेढ़ागाछ में जो बिजली की समस्या है तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था कि क्या अभी तो पावर चल रहा है, क्या समस्या है? कल भी जैसे दिन भर नहीं था, कल शाम में रात में आया। कल वहाँ रेलवे क्रॉसिंग के लिए जो गेट लाइन शट डाउन हुआ था, अच्छा, वो रेलवे क्रॉसिंग कर रहा था तो वो ब्लॉक लिया था रेलवे, इसीलिए उसका 5 घंटा 4 घंटा जो रहा डिस्टर्ब उसी में रहा। बाकी तो अभी कोई डिस्टर्ब नहीं, कल से जो कम्प्लीट ही चल रहा था। भोराह पंचायत के आदिवासी टोला वार्ड नंबर 3 में शुक्रवार 4 अगस्त को जब हम पहुंचे तो वहां करीब 10 दिनों तक बिजली बाधित थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग से लेकर प्रखंड के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। शुक्रवार को मैं मीडिया की टीम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए भोराह पहुंची और उसी दिन ग्रामीणों ने टेढ़ागाछ BDO गन्नौर पासवान को आवेदन देकर अतिशीघ्र बिजली बहाली की मांग की, जिसके बाद आदिवासी टोले में बिजली सप्लाई की गई। करीब 300 घरों वाले इस गांव में 10 दिन तक बिजली बाधित रहने से लोग तेल वाली डिबिया, बैटरी वाली टॉर्च और फोन की लाइट से गुजारा करते नजर आए। अंधेरे में हम लोग रहते हैं, बाल बच्चा लेकर टॉर्च बालते हैं, टॉर्च में कितना दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई नहीं देता है ना। हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं। अंधेरे में खाना खाते हैं, सवेरे में खाना बनाते हैं। हर रोज दिन तो हम लोग तो टॉर्च भी नहीं बाल पाएंगे ना, कहाँ रख देगा बच्चा सब। तो बैटरी वाला टॉर्च इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ।
अभी लगता है ऐसा कि आँख का रोशनी खत्म हो गया। ऐसा लाइन हमको नहीं चाहिए। 3 नंबर वार्ड और क्या कहते हैं आदिवासी टोला भोड़ा में हम लोग को ऐसा लाइन नहीं चाहिए। आपका जितना भी मोटर है, लाइन है, जितना भी आप उठा के ले जा सकते हैं। हम लोग बिल भी भरने नहीं पाएंगे। ऐसे बिल का भी जरूरी नहीं है, ऐसे लाइन का भी जरूरी नहीं है, ऐसे आदमी का भी जरूरी नहीं है। हम लोग डिबिया जलाएंगे, वो 10 साल पहले पुराना जो था ना, उसी में हम लोग जिएंगे। तो डिबिया अभी आप जला रहे हैं? अभी डिबिया जला रहे हैं। मोबाइल चार्ज किसी के घर से करके लाते हैं, जिसके घर में लाइन है। सोलर तो हम लोग का है ही नहीं। हम लोग डिबिया जलाते हैं, नहीं तो चिराग बोलता ना आदिवासी में, हम लोग वही चिराग में एक ये डाल के हम लोग चला के भात खाते हैं। हमारा पढ़ाई भी बच्चा हम लोग का पढ़ने नहीं जाते, भात बना के उठते हैं, उसके बाद बच्चा को चिराग जला के देते हैं, तब वो पढ़ाई करता है। नहीं पढ़ता है, रात को तो ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, मास्टर मारता है। गांव के बुजुर्ग रुखसाना और पूरन लाल शर्मा अपना अपना मोबाइल फोन लिए पड़ोस के गांव जा रही हैं। रुखसाना का मोबाइल स्विच ऑफ होने को है। वे बताती हैं कि पास के फुलवरिया गांव में कोई 10 रुपए लेकर मोबाइल फुल चार्ज कर देता है। वहीं जाकर वे अपना मोबाइल चार्ज कराएंगी। लाइट देखने के लिए तो लाइट कहीं नहीं है। आप कहाँ जाइएगा? आप कहाँ जाएंगे? आप घर में जाएंगे, दूसरे बस्ती जाइएगा? दूसरे बस्ती जाना होगा। मोबाइल चार्ज करने? हाँ, फुलवरिया जाना होगा। कहाँ आपका मोबाइल? मोबाइल तो यहाँ है। रखिए मोबाइल तो। अच्छा, कितना दिन से बंद है मोबाइल? मोबाइल तो आज से बंद है, नहीं बंद होने वाला है, अभी नहीं हुआ। हाँ, तो कहाँ चार्ज करेंगे? इतना दिन में लाइट नहीं है, लाइट कैसे आएगा? नहीं आएगा। फुलवरिया बस्ती कितना दूर है? फुलवरिया बस्ती कम से कम 2 कोस पड़ता है, 2-2.5 क्या जाइएगा चार्ज करने? किसके रहा? वही दुकान वाले रहा। दुकान में पैसा लेगा? पैसा लेगा 10 रुपया। 10 रुपया? हाँ, चार्ज करके पूरा देगा 10 रुपया? हाँ, 10 रुपया लेगा। परेशान बिजली के बिना हम लोग बहुत परेशान हैं। अंधेरे में खाना खाते हैं, कभी मोमबत्ती जलाते हैं, कभी डिबिया जलाते हैं। बहुत मुश्किल होता है। मोबाइल फोन तक चार्ज करने दूसरे के गांव जाना पड़ता है, तब जाकर किसी से बात हो पाती है। हम लोग बिजली को लेकर बहुत परेशान हैं। अख्तरी का पति दूसरों के खेत में मजदूरी कर परिवार चलाता है। परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए अख्तरी गांव में छोटी सी एक किराना दुकान चलाती हैं। कमाई बढ़ाने के लिए कुछ महीने पहले उन्होंने दुकान में एक रेफ्रिजरेटर लगा लिया, लेकिन बिजली नहीं रहने से नुकसान ज्यादा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में उनका 10,000 से ज्यादा रुपए का सामान बर्बाद हो चुका है। फ्रिज किने लिया आज 3-4 महीना होंगे। लाइट नीचे पर लाइट कुछ नहीं चाहिए, ठंडा उंडा सब कुछ बिका करे नहीं। फ्रिज कब खरीदी है? 3-4 महीना हो गया, लेकिन बिजली ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक बिकता ही नहीं है, ठंडा नहीं होता है। लोग घूम घूम कर वापस जाते हैं। बिजली है ही नहीं, न पंखा चलता है न बल्ब। फ्रिज का सामान भी खराब हो जाता होगा। हाँ, 10 किलो दूध खराब हो गया, फेंकना पड़ा। अब दूध रखते ही नहीं है, बाकी सामान भी खराब ही हो रहा है। कितने का नुकसान हुआ है? 7-8 हज़ार का नुकसान हो गया है। दूध का नुकसान मिलाकर करीब 10,000 हो जाएगा। उला छुट्टा सबला मिले कते गुरी सामान बर्बाद हुए? 10,000। धवेली पंचायत वार्ड नंबर 13 लोधाबाड़ी निवासी संजय मुर्मू प्रवासी मजदूर हैं। 12 जुलाई को जम्मू से वापस घर आए, लेकिन गांव में बिजली की हालत देखकर परेशान हैं। वे कहते हैं कि जम्मू में दिन भर बिजली रहती थी, यहाँ 5 मिनट भी रह जाएं तो बहुत है। संजय की तरह मुस्तफ़ा भी महीने भर पहले दिल्ली से वापस आए हैं, लेकिन गांव में बिजली का दीदार मुश्किल हो गया है। क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर जाते हैं, दिल्ली पंजाब। कितना दिन पहले आए हैं दिल्ली पंजाब से? ये हाले 12 तारीख को आए हैं। जम्मू से जी। अच्छा, धान रोपने गए? हाँ, नहीं धान नहीं, ऐसे रोड के काम में। तो खेती अपना घर का था, आधी को तो जन तो महंगा है इधर बहुत, इसीलिए। 12 जुलाई को आए होंगे जी। तो तब से कितना दिन बिजली रहा है? कितना घंटा बिजली रहता है जब आए हैं घर? यहाँ नहीं रहता है, मुश्किल से रात को तो खाने का टाइम में तो चले जाता है। फिर खाने का टाइम में जब खाने आप बैठिएगा तो खाने का टाइम में वो भाग गया। इतना भागता है, 5 मिनट 10 मिनट, कभी 15 मिनट रहता है, बस फिर भाग जाता है। जितना यहाँ तो कोई नहीं है। जम्मू में बाहर में इतना 24 घंटा लाइन देता है सरकार, और यहाँ तो हम लोग का देहात में कहाँ। हम दिल्ली में रहते हैं भाई साहब। दिल्ली से आने के लिए हमारा हो गया कम से कम 1 महीना। 1 महीने में कितना दिन लाइट देखे आप गांव में? कम से कम 10 दिन भी नहीं देखे हम। अच्छा, कितना घंटा?
1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा, बस 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 इतना ही लेट आता है। सिर्फ अनियमित बिजली सप्लाई ही टेढ़ागाछ में बिजली से संबंधित इकलौती समस्या नहीं है। धवेली पंचायत वार्ड नंबर 13 और बेगना पंचायत वार्ड नंबर 3 जैसे गांवों में आज भी बांस के खंभों के सहारे बिजली की आपूर्ति हो रही है। हर साल आंधी तूफान में बांस का खंभा और तार टूट जाता है तो ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर वापस खंभा गाड़ते हैं। ये बांस का खंभा से ही आपके यहाँ बिजली आता है? बांसे पर क्या करेंगे, मुखिया को तो कहे कितना बार नहीं दिया तो क्या करेंगे, 2-4 बार किए हैं, बोला कि होगा होगा होगा, अभी जो हिसाब नहीं है बात करने दीजिए, आएगा गड़वा देंगे, यहाँ भी गड़वा देंगे और दूसरी जगह भी गड़वाना है, ऐसे बोला। ऐसे करते करते बरसात आ गया, क्या करेंगे हम लोग। तो गिर जाता होगा आंधी तूफान जो रोजाना गिरा तो ही अपना से 4,000 का खरीद करके लाए हैं, हर साल हमको लाना पड़ता है। हर साल 4,000 लग जाता है? तब 4,000-5,000 लग जाता है। बांस का भी तो खर्चा लगता होगा? लगेगा तो ये तो खरीद करके, अपना घर का नहीं है ना। अच्छा, बांस भी खरीदते हैं? तो और सब कुछ खरीद करके लगाते हैं। कितना बांस लगाना पड़ता है यहाँ से वहाँ तक? यहाँ रखे 15-20 ठो साल में, साल में बदलना होता है। इसमें खतरा भी रहता है, गिर गया खतरा तो ये तो गाड़ी से ट्रैक्टर से गिरा दिया था, ये नया जोड़ करके दिए हैं। कितना देर बिजली रहता है वैसे दिन में? दिन में नहीं रहता है, कभी भाग जाता है, कभी कभी रहता है, कभी कभी रहता है 5 मिनट 10 मिनट ऐसे रहता है बस। इन समस्याओं को लेकर हमने विद्युत आपूर्ति अंचल किशनगंज के विद्युत अधीक्षण अभियंता केवल विकास चंद्र से फोन पर बात की। हम लोग गए थे भोराहा पंचायत, जो वहाँ का आदिवासी टोला है, वहाँ लगभग 10 दिन तक नहीं रहा सप्लाई। फिर हम लोग गए तो उसके बाद शाम में आया पिछले शुक्रवार को। तो इस तरह का वहाँ पे काफ़ी शिकायत है। लोकल एक बार एक्सपर्ट से बात कर लीजिए कि लोकल अगर उसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो होगा। जो अभी जानकारी में उसका हमारे पास नहीं है लोकल प्रॉब्लम, लेकिन जनरल जो 11 kV है वो सब चालू हुआ है। तो अभी क्या पावर नहीं है वहाँ? नहीं, जैसे कल परसों भी बहुत कम रहता है। जैसे दिन भर में लोग बताते हैं कि 2-3 घंटे ही मुश्किल से बिजली का 4-5 घंटा नहीं रहा है, बाकी हमारा कंप्लीट चला है। अच्छा, कितना घंटा रहता है आपके हिसाब से टेढ़ागाछ में बिजली रेगुलर? कल से कंप्लीट ही चल रहा है पावर। अच्छा, कुछ जगह सर बांस के पोल पे गया हुआ है कुछ घरों में। तो आगामी योजना हमारा है RDSS का। अच्छा, वो हम लोग का शुरू कर रहे हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। स्थानीय जिला परिषद सदस्य इमरत आरा के पति मोहम्मद अकमल शमसी किशनगंज की जगह अररिया जिले से बिजली आपूर्ति होना इस बदहाली की मुख्य वजह मानते हैं। बिजली की समस्या टेढ़ागाछ प्रखंड में बहुत दिनों से है, शुरुआती दिनों से ही है। और चाहे ये दुर्भाग्य है कि टेढ़ागाछ प्रखंड को बिजली की सप्लाई किशनगंज जिला से नहीं होकर के अररिया जिला से होती है, जिसकी वजह से आए दिन कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है। बिजली विभाग के कर्मचारी से, उसके अभियंता से जब बात की जाती है तो प्राय ये होता है कि 33,000 kV ब्रेकडाउन हो गया। और प्रखंड क्षेत्र में बिजली की समस्या बहुत जटिल है। शुरुआती दौरों में जो यहाँ वायरिंग हुआ, उसके बाद कभी इस पर काम नहीं हुआ। और शुरुआती दिनों में ही जितना ट्रांसफार्मर जिस गांव में जो लगा, किसी गांव में ऐसा भी है कि एक ही ट्रांसफार्मर से पूरा गांव 400-500 घर को बिजली की सप्लाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होगी। तो अगर बिजली रहती भी है तो लोड शेडिंग का मामला रहता है। अररिया जिले के पलासी में हाल ही में नया पावर ग्रिड शुरू किया गया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि पलासी से बिजली आपूर्ति शुरू होने से टेढ़ागाछ में बिजली की स्थिति सुधर सकती है। पिछले हफ्ते नए पावर ग्रिड की खबर आम होते ही किशनगंज क्षेत्र के नेता इसका क्रेडिट लेने के लिए पलासी दौड़ पड़े। स्थानीय राजद विधायक मोहम्मद अंजार नईमी ने पलासी पावर ग्रिड का दौरा कर अपनी कुछ तस्वीरें 3 अगस्त को फेसबुक पर साझा करते हुए लिखा, 1 हफ्ते लाइनिंग किया जाएगा, वहीं 1 हफ्ते बाद हर ग्रिड में बिजली सप्लाई चालू कर दी जाएगी। लेकिन 8 अगस्त को इस बारे में जब हमने विद्युत अधीक्षण अभियंता से बात की तो उन्होंने और 1 हफ्ते का समय बताया। तो पलासी का जो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ टेढ़ागाछ को कब से सप्लाई मिल जाएगा उससे? देखिए, एक्चुअली पलासी ग्रिड जो है वो है ट्रांसमिशन के अंडर में, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग लगातार संपर्क में है ट्रांसमिशन से। अच्छा, वहाँ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और AC से। तो 132 चार्ज हो गया जैसा उससे बात, ठीक है। तो और ग्रिड के लिए वो बोले हैं कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग जो है पावर 33 kV चार्ज कर देंगे। तो फाइनल तो ट्रांसमिशन वाला ही बता पाएंगे, लेकिन हम लोग संपर्क में है
तो हम लोग को अभी यही बताया गया कि एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में हम लोग होपफुल है कि कर देगा। अच्छा, 1-2 सप्ताह में हो जाएगा। 2 सप्ताह तो नहीं बोला है, 1 सप्ताह बोला है। 1 सप्ताह में होपफुल है कि हम लोग पावर ले लें। अभी तक तो ये विशेष जानकारी आप ट्रांसमिशन से ही मिलेगा एग्जैक्ट। टेढ़ागाछ के लिए वह 1 हफ्ता कब आएगा वह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जिला पार्षद पति अकमल शमसी इन आश्वासनों से आश्वस्त नहीं हैं। उनके अनुसार पलासी से अगर सप्लाई शुरू भी हो जाए तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी हम लोगों को एक आश्वासन मिला है कि बिजली की सप्लाई अब जो बलवा डेयरी में जो पावर ग्रिड बन रहा है वहाँ से मिलेगी, तो वहाँ से सुधार हो जाएगा। और इसका इंतज़ार पिछले 3 साल से हम लोग कर रहे हैं और इसके अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अभी बात किए तो बताया गया सप्ताह में हो जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा, चाहे विधायक महोदय के द्वारा, सांसद महोदय के द्वारा हमेशा आश्वासन मिल रहा है, या हम लोग भी जब बात करते हैं अपने स्तर से के आश्वासन मिलता है कि बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन ये बहुत जल्द वाली बात जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, बिजली की सप्लाई मिल नहीं जाती, तब तक हम लोग इसमें आश्वस्त नहीं हैं। तो ये अगर यहाँ से सप्लाई हो जाए पलासी से तो बेहतर होने की उम्मीद है। बेहतर तो होगी, लेकिन हम समझते हैं समस्या का समाधान नहीं होगा। टेढ़ागाछ प्रखंड में जितनी बिजली चाहिए, जिस हिसाब से, उतने हिसाब से बिजली अगर वहाँ मिलेगी तभी ना वो हमको सप्लाई देंगे। पावर ग्रिड क्या करेगा? जो हम समझते हैं कि सरकार के लेवल से कि टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र में जितनी बिजली की आवश्यकता है उसके अनुरूप अगर उसकी पूर्ति वहाँ होती है, फिर तब हम लोग के यहाँ बिजली की समस्या का समाधान होगा। वरना तो बलवा डेयरी का पावर ग्रिड भी सिर्फ चूचू का मुरब्बा बन के हम लोग के रह जाएगा।